अब मेरे ख्याल से हम एक लेक्चर पैराबोला पे ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, जिसमें हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक, इन सभी चीज़ों पे बात कर ली है। और लास्ट था शायद लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवा दिए थे मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, मान लीजिए कि एक ऐसा पैराबोला है, मान लेते हैं एक ऐसा पैराबोला है जिसका एक्सिस जो है वो पैरेलल टू क्या है आपका एक्स एक्सिस, है ना, और वर्टेक्स h कॉमा k पे, ऐसा क्या ले वर्टेक्स इज एट h कॉमा k, और इस पैराबोला का जो एक्सिस है दोस्त वो पैरेलल टू क्या है आपका एक्स एक्सिस, लाइक दिस, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक पैराबोला है बच्चों, है ना, जिसका वर्टेक्स h कॉमा k है और एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक और पैराबोला बन सकता है ना, ऐसा नहीं कि एक ही पैराबोला बनेगा, क्योंकि अगर आप कहते हैं वर्टेक्स इज h कॉमा k एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस तरह की भी कॉन्केविटी का एक पैराबोला पॉसिबल है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा दिमाग में अपनी रखनी पड़ेंगी, है ना। तो आप इस चीज को समझिएगा कि अगर कोई बोलता है कि देयर इज ए पैराबोला जिसका वर्टेक्स h k है और उसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक ऐसा पैराबोला भी पॉसिबल है, और आपको एक ऐसा पैराबोला भी पॉसिबल है। तो इस पैराबोला की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं? तो मेरे ख्याल से इस पैराबोला की इक्वेशन आप शिफ्टिंग से लिख सकते हैं। आप इस पैराबोला की इक्वेशन को शिफ्टिंग से लिख सकते हैं। शिफ्टिंग से कैसे लिखेंगे? क्योंकि इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन क्या है, गुड इवनिंग, इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन क्या है दोस्त, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4x, इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन है ना। और ऐसे तीन और पैराबोला है ना, उसको भी एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वैसे ही अगर इस तरह का कोई पैराबोला है, इसको भी आप स्टैंडर्ड पैराबोला का नाम दे सकते हैं, और ये इसका फोकस है -a,0, मैं a अभी भी पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, और ये लाइन है बच्चों x माइनस a इक्वल टू 0, है ना। तो आप खुद ही सोचो इस पैराबोला की इक्वेशन में क्या डिफरेंस होगा। जैसे हमने इस वाले पैराबोला को बोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट। तो अगर ये इस तरह का उल्टा हो जाए, है ना, उल्टा हो जाए, तो जस्ट a की जगह आप देखो ना -a टाइप का आ गया, मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी दोस्त, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, है ना, a पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, a पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं। अब इसका फोकस क्या हो गया -a,0, और इसके डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या होगी दोस्त, x माइनस a इक्वल टू 0। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे मान लो ऐसा पैराबोला हो जाए, ऐसा देख लेना, कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप, है ना, अगर लग रहा हो कहीं कि यार ये सर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप। ये है y प्लस a इक्वल टू 0। अब दिख रहा है सिर्फ एक्सेस उल्टा हो गया, है ना, और ये वाला पॉइंट हो गया 0, कोई बोले सर इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, तो भाई इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसको भी आप स्टैंडर्ड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई बोले सर इस तरह का पैराबोला है ना, ऐसा, इसका फोकस है बच्चों 0, -a, है ना, और ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है y माइनस a इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो इन एडिशन टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, इन एडिशन टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, we have three more standard parabolas, one is y स्क्वायर इक्वल टू -4x, एकदम ऐसा लगेगा सब एक दूसरे के भाई भतीजे टाइप के ही है ना। एक आपको दिखेगा इस तरह का कॉन्केविटी का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इस तरह की कॉन्केविटी वाला पैराबोला क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। लिख लीजिएगा, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा।
चलिए, अगर क्लियर है इस बात को, आप क्लियर कह रहे हो, तो हम लोग फिर से थोड़ा बैक टू पवेलियन जाते हैं ना। तो देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका वर्टेक्स है बच्चों 0 0। अब आप बस देख सकते हो कि वर्टेक्स जो है ये 0 0 से h के शिफ्टेड हो गया है। तो अगर आपको या तो शिफ्टिंग वाला तरीका, अभी हम कुछ दिनों पहले स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे है ना, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस है ना, तो शिफ्टिंग वाला तरीका अगर आपको याद हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस एच, तो इधर होगा ही दोस्त है ना, और यहां 4a। आप देख सकते हो दो तरह की कॉन्केविटी पॉसिबल है, एक तो इधर वाली तो ये प्लस वाली होगी अगर ये पॉजिटिव है तो, और उधर वाली माइनस वाली होगी, यानी कि इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। तो अगर a पॉजिटिव है तो आप देख सकते हो कि ये वाला टाइप का पैराबोला बन जाएगा, और a नेगेटिव सॉरी a पॉजिटिव है तो प्लस साइन लोगे, a पॉजिटिव है तो प्लस साइन लोगे तो इस कॉन्केविटी का पैराबोला बनेगा, और a पॉजिटिव में अगर माइनस साइन लोगे तो इस कॉन्केविटी का पैराबोला बनेगा। यानी कभी भी आपको इस तरह का पैराबोला लिखना हो बच्चों, तुम तुरंत से क्या लिख सकते हो, इस पैराबोला को y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, है ना। प्लस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि प्लस में इधर वाली कॉन्केविटी आ जाएगी और माइनस में इधर वाली कॉन्केविटी आ जाएगी। क्लियर है, तो इसको लिख लीजिएगा फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा, नेक्स्ट एक लाइन लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is h comma k, equation of the parabola whose vertex is h comma k equation of the parabola, equation of the parabola, equation of the parabola, equation of the parabola, equation of the parabola whose vertex is h comma k, whose vertex is h comma k, whose vertex is h comma k and axis is parallel to y axis, and axis is parallel to y axis। अब आप बताइए, equation of the parabola whose vertex is shifted to h comma k, whose vertex is h comma k and axis is parallel to y axis, है ना। करके बताओ आप लोग। यस गाइस, वेरी गुड। यहां पे देखना, अगर बोल रहा है कि वर्टेक्स इज नाउ h कॉमा k एंड एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब इस तरह का पैराबोला बनेगा, इस तरह का या फिर इस तरह का। ये अगर वर्टेक्स आपने h कॉमा k बोला और इस तरह के पैराबोला, तो ये देखो ये किस टाइप में गए, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप में गए। तो अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप में गए हैं तो इसका हो जाएगा भाई x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू वाई माइनस के टाइप का। x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4a इंटू वाई माइनस के टाइप का हो जाएगा ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त पैरामीट्रिक इक्वेशन। जैसा आपने देखा, हमने स्ट्रेट लाइन में भी पैरामीट्रिक इक्वेशन पे बात की, हमने सर्कल में भी पैरामीट्रिक इक्वेशन पे बात की, वैसे ही हम लोग पैराबोला में भी इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन पे बात कर रहे हैं। हम पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैरामीट्रिक आपको बतला रहे हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो पैरामीट्रिक होता है दोस्त, वो ऐसा आता है आपका, देखिएगा x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। आप चाहो तो इसको रख कर देख सकते हो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 280 रखोगे तो इधर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 80 स्क्वायर रखोगे तो इधर भी क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो हम लोग ले x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, है ना, x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 इज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। तो इसका समझ में आ गया, आप रख सकते हो
280 को रखोगे तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, 80 स्क्वायर रखोगे तो 4a ऑलरेडी है तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। टी इज द पैरामीटर है, टी इज द पैरामीटर। टी के चेंज होने पे पॉइंट मिलेगा नया नया, टी के चेंज होने पर नया नया पॉइंट आपको मिलने वाला है ना, टी के चेंज होने पे नया नया पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे ही आप मुझे इसके बारे में बताइए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का पैरामीट्रिक आप क्या यूज कीजिएगा, जस्ट वॉच दिस और उसके हिसाब से बतलाइएगा। वैसे लेने के लिए हम और भी तरीके से सोच सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस टाइप में बताइए तो बेहतर रहेगा। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इनके पैरामीट्रिक्स बताइए दोस्तों। यस, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में बच्चों बस थोड़ा सा चेंज होगा कि x को आपको -80 स्क्वायर लिखना है और y इज गोइंग टू बी 280, है ना। x -80 स्क्वायर और y 280, जैसे ही -80 स्क्वायर रखोगे तो फिर से 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी 280 रखने पे 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। यहां थोड़ा उल्टा हो गया है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि भाई y इज 80 स्क्वायर, या पहले x लिखे हम, यानी x और y इंटरचेंज टाइप का होगा, x 280 और y 80 स्क्वायर। इसमें क्या होगा भाई, x 280 और y -80 स्क्वायर। देख लो, अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए, और अगर डन हो गया हो, लिख लिया हो तो डन कर दीजिए। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके आगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड everything for the parabola find everything for the parabola 4y square plus 12x minus 20y plus 67 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये एक क्या है, पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है ना, इसका सब कुछ निकालना है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, फोकस, वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, और भी जो जो कुछ भी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, या जो भी आप सोच सकते हो, फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, एवरीथिंग यू हैव टू कैलकुलेट, है ना। हर चीज आपको बतलानी है इसमें, है ना। लेकिन मोस्टली पूछा जाता है कभी भी तो फोकस या डायरेक्ट्रिक्स के बारे में जनरली पूछा जाता है, बट यू ट्राई टू आंसर एज मेनी एज थिंग्स जो आपके दिमाग में आए, है ना। तो कम ऑन, करिए इसको सॉल्व। ओके बच्चों, इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी कि हमें अपने टाइप में बदलना पड़ेगा, हमें अपने टाइप में बदलना पड़ेगा, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप में बदलना पड़ेगा। तो अगर हमें अपने टाइप में इसको बदलना है तो देखिए ध्यान से, इन दोनों को अगर इकट्ठा कीजिएगा 4y स्क्वायर -20y, इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो इधर बनेगा 4y स्क्वायर -5y, ये बनेगा, और प्लस 12x प्लस 67, ऐसा करके बन रहा है। अब इसके बाद अगर इसके बारे में अब आप सोचिए थोड़ा, तो बच्चों इसका आप परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो लाइक दिस, y -5/2 का होल स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म संभालना पड़ेगा दोस्त, है ना। जैसे देखना, y स्क्वायर वापस से आ जाएगा इसमें, -2ab करोगे तो -5y भी वापस से आ जाएगा, प्लस एक आएगा यहाँ 25/4, इसको एक्सपेंड करिएगा तो एक 25/4 का टर्म आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब आपने 25 इधर खींच लिया है, आपने इधर कितना खींच लिया है 25। फिर से आपके लिए एक बार करके बताते हैं, है ना। एक बार y स्क्वायर आया, -2ab किया तो -5y आया, और फिर एक 25/4 का टर्म आपने यहाँ एक्स्ट्रा लिख लिया है, और मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 25 एक्स्ट्रा लिखा है, तो 25 यहां से आया होगा भाई, तो 12x और 25 इसमें से आउट करोगे तो 42। आपको बोले सर 67 से 42 कैसे बच गए वहां पे, तो भाई 25 जो था इसका वो इधर की साइड मैनेज हो गया है, अब इसको उधर की साइड ले जाइए, तो नाउ दिस इज 4y -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 12 कॉमन लोगे तो x प्लस 42/12, 42 मतलब 6 7 टाइम्स और अपॉन 2 टाइम्स, ऐसा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y -5/2 का होल स्क्वायर
इक्वल टू -3 टाइम्स x प्लस 7/2। कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो बच्चों तुरंत से पूछ लीजिएगा, है ना। ये बन गया, ये बन गया। अब अगर ये बन गया तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि अब पहला क्या था, x प्लस 7/2 को कैपिटल X रिप्लेस कर रहे हैं, शिफ्टिंग टाइप की चीजें। और y माइनस 5/2 को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, कैपिटल Y से। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं यहां क्या बन रहा है भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू -3x बन रहा है, ये बन रहा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है, -3x बन रहा है। इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, हाँ या ना, इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। और इसके थ्रू हम अपने ओरिजिनल पैराबोला तक पहुंचेंगे, है ना। इसके थ्रू अब हम अपने ओरिजिनल पैराबोला तक पहुंचेंगे, है ना, ठीक है। और यही दो इक्वेशंस हमारे को काम करेंगे, ठीक है। इधर तो हम लोग लिख सकते हैं वो चीजें जो हमें इवैल्यूएट करनी है। फिर हम सबसे पहले कैपिटल X कैपिटल Y में इसको निकालेंगे और फिर उसके बाद स्मॉल x स्मॉल y पे पहुंचेंगे, है ना। फिर स्मॉल x स्मॉल y पे पहुंचेंगे, है ना। तो जैसे सबसे पहले हम इसको कैपिटल X कैपिटल Y में निकालेंगे यहां, और उससे स्मॉल x स्मॉल y में जाएंगे, यानी ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, है ना। सबसे पहले अगर कोई पूछता है कि सर वर्टेक्स क्या होगा, तो भाई वर्टेक्स आपको याद है 0,0 होता है वर्टेक्स इस वाले में। अच्छा ये पैराबोला आपको पता ही होगा, ऐसा है, ऐसा वाला है ना। ये कैपिटल X और कैपिटल Y अगर आपने माना तो 4a जो है वो -3 है, तो ये a,0 होता है बच्चों, तो ये -3/4,0 है। और यहां पे आएगा तुम्हारे पास ये ध्यान रखिएगा, ये x इक्वल टू a वाली लाइन है, तो x इक्वल टू 3/4, ये सॉरी कैपिटल X इक्वल टू 3/4। देख लो बच्चों, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही हो तो बतला दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा नया टाइप का चैप्टर है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, है ना। तो ये देख लीजिएगा -3/4,0, है ना। तो ये चीज आई है आपके पास, तो वर्टेक्स निकालोगे तो एक्स वाई में तो ये 0,0 आएगा, बट एक्चुअली 0,0 नहीं आएगा। आप कैपिटल X को 0 रखोगे, कैपिटल Y को 0 रखोगे, तो ये आएगा आपका -7/2, 5/2। किसी को नहीं समझ में आया हो ये कन्वर्जन तो तुरंत पूछ लीजिए बच्चों, है ना। कैपिटल X को 0 रखा है, स्मॉल x -7/2, कैपिटल Y को 0 रखा है, स्मॉल y 5/2। तो दिस इज वर्टेक्स, है ना, दिस इज वर्टेक्स। वर्टेक्स के बाद अगर कोई पूछता है सर फोकस, फोकस, तो हम लोग बोले कि इसका फोकस मुझे पता है, इसका फोकस है भाई -3/4,0, मतलब कैपिटल X -3/4, कैपिटल Y 0। तो जब कैपिटल X के यहां -3/4 रखोगे और 7/2 को उधर ले जाओगे तो आपको आएगा -17/4, है ना। देख लो यार, किसी को लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा सर, ओरली कैलकुलेट कर रहे हैं, आप इसमें रख के देखो ना। अगर आप मेहनत करोगे तो, मेहनत करने वाले बच्चे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ देखने वाले बच्चे हो तो नहीं आएगा बच्चों, है ना। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, खुद से थोड़ा बहुत तो लिखोगे ही, नहीं लिखोगे तो फिर कैसे आएगा, है ना। तो ये -14/4 -3/4, बाकी मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, आप ऐसे ही ट्राई कीजिए, है ना। और फिर ये कैपिटल Y 0 है तो स्मॉल y अभी भी 5/2 आएगा, है ना, देख लीजिएगा। फिर कोई पूछे सर डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं साहब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेरे हिसाब से ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेरे हिसाब से कैपिटल X -3/4 इक्वल टू 0, आप देख लो। और यहां से कैपिटल X है x प्लस 7/2, x प्लस 7/2 इज x प्लस 14/4, है ना। तो ये रखोगे तो x प्लस 11/4 इक्वल टू 0। आप खुद से करो, आपको दिखता जाएगा, ठीक है। और भी कोई चीज, कोई बोले लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ऐसे करके और भी चीजें हो सकती हैं, मैं तो बस ऐसे ही रैंडमली कुछ निकाल दे रहा हूं। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बेटा 4a होता है, तो 4a तो यहां भी 3 होगा और यहां भी 3 होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कोई बोले फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स सर, है ना, फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो अब जगह खत्म हो गया तो इसलिए मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, बाकी कोई भी चीज निकालनी होगी यही से ऐसे ही करोगे आप, है ना, ऐसे ही सॉल्व करोगे। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता था बेटा -a,0, मतलब ये वाला पॉइंट 3/4,0। तो जब आप यहां कैपिटल X को 3/4 रखोगे और 14/4 घटेगा तो -11/4, और कैपिटल Y 0 है तो ये आएगा बच्चों 5/2।
क्या सबको ये बात क्लियर हो गई? कहीं कुछ एरर हो तो बतला देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कुछ कुछ तो आंसर्स ठीक है, वर्टेक्स वाले एक दो स्टार्टिंग के, बाकियों में गड़बड़ है शायद, कुछ कुछ नहीं है। देख लो भाई, देख लो, है ना? कुछ पूछना हो तुरंत बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दो पार्ट है ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना? फर्स्ट पार्ट इज whose vertex is the point four comma minus three and whose latest rectum is 4 and whose latest rectum is 4 and whose axis is parallel to x axis। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज passing through the point minus 4 comma minus 7 and whose directrix is parallel to x axis and whose vertex is the point फोर कॉमा माइनस थ्री। ओके, पहला वाला देख लेते हैं बच्चों। पहला वाला क्या कहता है? पहला वाला कहता है कि whose vertex is the point 4 comma minus 3, लेटेस्ट रेक्टम भी दे दिया है, and whose axis is parallel to x axis, मतलब एक्सिस x axis के पैरेलल है और उसका जो वर्टेक्स है वो 4 comma minus 3। तो अभी अभी जस्ट हम लोगों ने इस तरह की चीज को डील किया है। 4 comma minus 3 इसका वर्टेक्स है और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a दी हुई है, मतलब 4a is 4। तो एक ऐसा पैराबोला भी हो सकता है, और बच्चों एक ऐसा पैराबोला भी पॉसिबल है ना, तो किसी को मिस मत कर दीजिएगा। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है, तो वाई स्क्वायर मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू डेफिनेटली आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड की पैराबोला पॉसिबल है। यहाँ 4a लिखते हैं, 4a क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो 4a का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है यहाँ 4 और इंटू x माइनस 4। तो बिल्कुल सही है ये आपका, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू x माइनस 4। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। एंड उस डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप एक्सेस पढ़ लीजिए। डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर बच्चों डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स में 90 डिग्री होता है ना? जैसे ये देखो, ये है एक्सिस, तो इसका जैसे डायरेक्ट्रिक्स इधर की साइड आएगा और इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर की साइड आएगा, तो आप देख रहे हो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस में 90 डिग्री होता है। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्सिस पक्का वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो -4 -7 से पास कर रहा है और 4 कॉमा -3 सेंटर भी है, तो कुछ सॉरी वर्टेक्स भी है, तो 4 कॉमा -3 वर्टेक्स और ये होगा एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल होगा?
एक्स एक्सेस को, और ये पास कर रहा होगा गाइस -4 -7 से भी। ये सारी चीजें हैं, है ना, ये सारी चीजें नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम इस टाइप का पैराबोला लिखते हैं। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 8 वाई टाइप का है, तो x -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू वाई प्लस 3। कोई बोले सर +4a लिया था, उससे भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली इसको इससे पास कराने वाला 4a लेना पड़ेगा आपको, तो बात खत्म हो जाएगी। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि -4 अगर रखते हो उसमें तो -8 हो जाएगा, है ना। तो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू -4a इंटू वाई प्लस 3। देखो तो वाई प्लस 3 मुझे लग रहा है कि -4 आ रहा है, यानी कि 4a की वैल्यू आ रही है गाइस 16। 4a की वैल्यू कितनी आ रही है 16, 4 कट जाएगा, है ना। तो यानी कि फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही है, x -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -16 इंटू वाई प्लस 3। कोई बोले सर मैंने यहां -4a की जगह +4a लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 4a फिर -16 आ जाएगा, है ना। प्लस माइनस दोनों साइन नहीं होगा, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि ऊपर की साइड वाला जो पैराबोला होगा वो -4 -7 से पास नहीं कर सकता है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो प्लस माइनस दोनों नहीं आएगा। चलिए आई होप लिख लिया होगा, लिख लिया होगा तो एक बार डन कर दीजिए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल find the side of an equilateral triangle inscribed in if one of its vertex coincides with the vertex of parabola। करिए बच्चों, ग्रेट गाइस, है ना। चलिए इसको करके देखते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पैराबोला है उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, देखिएगा। और मजे की बात क्या है भाई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक वर्टेक्स है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है तो पैराबोला वो कोइंसाइड कर रहा है, वो कोइंसाइड कर रहा है। तो मैंने कहा कि एक तो वर्टेक्स यही हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है बेटा तो सिमेट्री का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कुछ भी रैंडम नहीं बना सकते आप। तो इस तरह का कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा आपका। असर हो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कहता है कि इंस्क्राइब कर दिया है पैराबोला में, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स और पैराबोला का वर्टेक्स कोइंसाइड कर रहा है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि भाई सिमेट्री वाली चीज को होल्ड कराना है तो ऐसा कुछ होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जैसा आपको पता ही है कि हर एक साइड जो है वो बराबर ही तो होता है, तो यानी कि अगर ये लेंथ L है तो ये भी लेंथ L है और ये भी लेंथ L है, सारी लेंथ L हो जाएंगे, सारी लेंथ L हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा साहब, मैंने क्या कहा कि चलो ये वाला लेंथ L है और ये एंगल 30 होगा, क्योंकि टोटल 60 होगा, 30 30, तभी ये पूरा 60 होने वाला है दोस्त, है ना। तो अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा L sin 30। L sin 30 मतलब L इंटू हाफ, और ये कितना होगा L cos 30 मतलब √3L/2। मतलब ये जो पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, ये क्या हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट L cos 30 मतलब √3L/2, और इसका y कोऑर्डिनेट हो गया L/2। समझ में आई बात। ये पॉइंट कहां लाई करेगा, ऑन द पैराबोला। तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x में लगाएंगे तो L²/4 y स्क्वायर इक्वल टू 4a और इंटू x कितना है √3L/2। तो ये 2 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, ये एक L कैंसल आउट कर देगा,
तो L की वैल्यू कितनी बचेगी बच्चों, 8√3a। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, 8√3a। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं। अगर कोई पूछे सर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से कैसे करेंगे भाई, तो यहीं पर देख लेते हैं एक बार। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से करने के लिए बच्चों पैराबोला और वो सब तो सब वैसे ही बनेगा, बस पैराबोला के ऊपर ये जो पॉइंट है ना, चलिए अभी करके दिखाते ही हैं, है ना। पैराबोला के ऊपर ये जो पॉइंट है ना, इसको मान लो आप 80² 280, ठीक है, 80² 280, और ये एंगल तो आपको 30 डिग्री पता ही है। तो भाई 80² यही तो हुआ, क्यों भाई, और ये 280 हुआ। तो अगर ये 80² है और ये 280 है, तो यहां से tan 30 डिग्री लग जाएगा, और tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले टाइप से निकालोगे तो 280 अपॉन 80², यानी कि दिस इज 2/t, और tan 30 होता है 1/√3, मतलब यहां से आपके पास t की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2√3। तो अब आपको ही पूछेगा कि यार सर लेंथ कितना होगा, तो 480 लिख लो आप, क्योंकि ये देखो ये पॉइंट होगा 80² -280, कोई भी साइड का लेंथ ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो हर एक साइड इक्वल लेंथ का है दोस्त। तो ये 80² 280, ये 80² -280, मतलब ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 480, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगा साइड का बच्चों, 480, और t किसके बराबर दिया हुआ है, आया है अभी 2√3, यानी आपका कितना आ जाएगा आंसर, 8√3 है ना। क्लियर है तो बतला दीजिए एक बार, लिख लिया तो डन कर दीजिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of double ordinates डबल ऑर्डिनेट लास्ट क्लास में बतलाया था ना, डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 4x। ओके गाइस, तो हम लोग बात कर रहे हैं भाई ऑब्टेन द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन जैसे बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना, ट्राइसेक्ट करने का मतलब हो गया बच्चों तीन बराबर भागों में बांटना। तो जैसे ये y² इक्वल टू 4x है, जैसे ये y² इक्वल टू 4x है, और इसके किसी डबल ऑर्डिनेट को कहा जा रहा है आपसे कि इसका ट्राइसेक्शन का लोकस निकालो। ट्राइसेक्शन मतलब जैसे डबल ऑर्डिनेट बताया था, एनी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एनी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसी को कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। इसको बोला तीन बराबर भागों में बांटा है, तो एक ऊपर पॉइंट टिकेगा, एक नीचे आएगा। अब इनके लोकस पूछ रहा है दोस्त, तो आप किसी का भी लोकस निकाल लो, इसका और इसका सेम ही आएगा, दोनों का लोकस है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मान लिया हमने पॉइंट h कॉमा के ट्राइसेक्शन है, तो भाई ये वाला लेंथ इज इक्वल टू ये वाला लेंथ इज इक्वल टू ये वाला लेंथ, है ना, ये सारे लेंथ इक्वल होंगे। कोई बोले इसका लोकस निकाल लिया सर मैंने, वो भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अलग किसी का भी निकाल लो आप, सेम ही आएगा, है ना, किसी का भी निकाल लो सेम ही आएगा लोकस, ठीक है। तो मैंने अगर इस पॉइंट को 80² 280 माना, जनरली हम इस तरह से पॉइंट को ले सकते हैं पैरामीट्रिक। कोशिश कीजिए जितना ज्यादा पैरामीट्रिक यूज कर पाए उतना बढ़िया है आपके लिए। तो ये पॉइंट हो जाएगा 80² -280, ठीक है। अब क्या है कि बच्चों ये तीनों बराबर भाग है, तो हम लोग बोले कि अगर ये 1 है
तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो मतलब ये टोटल कितना है, ये 2 हो गया। तो अगर ये 1 है तो ये पूरा 2 हो गया। अच्छा h तो दोनों का सबका सेम होगा ना, ये सबका x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, मतलब h तो अभी भी 80 स्क्वायर आएगा। क्यों पूछे k? हाँ k को थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, k आएगा 2 टाइम्स 280 मतलब 480 प्लस 1 टाइम्स, है ना, 1 टाइम्स माइनस 280 और अपॉन 3, मतलब यहां पे k की वैल्यू आएगी दोस्त 280 अपॉन 3। अब t हटाना पड़ेगा, t हटाओगे तभी आपके पास लोकस आ पाएगा, है ना। तो मान t की वैल्यू यहां से आएगी बच्चों 3k अपॉन 2a, उसको उठा के इस h इक्वल टू 80 स्क्वायर वाले समीकरण में डाल दीजिए। तो h इक्वल टू a t स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो a k कट जाएगा यहां पे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, h की जगह x, k की जगह y, तो यहां से आ जाएगा 9y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? चेक कर लो आप लोग। ओके, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन लिख रहे हैं जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। इफ a variable circle if a variable circle touches a fixed circle and a fixed line and a fixed line, then prove that then find the nature, नेचर बतलाना है ना, इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, नेचर ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर find the nature of the locus of the center of the variable circle। है ना, एक तो ये सवाल है आपके लिए जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, अ वेरिएबल सर्कल always passes through 1, 0 and touches the line y equal to x। फाइंड द इक्वेशन, इस बार इक्वेशन निकालना है। टू द लोकस of its center and also find length of its latus rectum। एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, है ना। तो ये दोनों सवाल है, बाकी हम लोग आगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में भी हम लोग ने डिस्कशन नहीं कर पाए थे, है ना। हाँ तो अभी कर रहे हैं, तो एक बार बतला दीजिएगा क्या क्या होमवर्क था, है ना, और जल्दी से अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। और अगर डाउट्स नहीं होंगे ज़्यादा तो फिर अपन, है ना, आगे की कार्रवाई करेंगे, मतलब आगे थोड़ा और पढ़ लेंगे 10-15 मिनट और।
पहले तो एक बार होमवर्क डाल दीजिए कि क्या क्या है होमवर्क में। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1 में कुछ बचा हुआ था, वो करना था शायद, है ना? तो एक तो वो भी था। बताइए बच्चों थोड़ा फास्ट। हाँ चलिए, एक्सरसाइज 1 2 3 4 है, उसमें कुछ भी पूछना हो तो बतला दीजिए, आप फटाफट से लिख दीजिए। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 38 एक तो आया है। ओके, 38 में बोला है कि एक्सटर्नल सर्कल C1 एंड C2 externally tangent and they are both internally tangent to the circle C3. The radii of circle C1 and C2 are 4 and 10 respectively and the centers of the three circle are collinear. अच्छा, तो 4 और 10 है और रेडियस कोइंसाइड भी मतलब सॉरी सेंटर्स कोइंसाइड भी कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे होंगे, है ना? जैसे एक 4 हो गया, एक 10 हो गया तुम्हारा, है ना? और ये एक्सटर्नली टेंजेंट है और एक बड़ा सर्कल है जो इन दोनों को मेरे ख्याल से, है ना, इस तरीके से ठीक बात है ना, ऐसा चेक कर लो आप। तो इस तरीके से दो सर्कल्स हैं, एक का सेंटर C1 है, एक का C2 है और इनके रेडियस बोल रहा है कि कोइंसाइड्स कर रहे हैं ना, कोइंसाइड्स। जैसे इसका सेंटर है C1 मान लीजिए, है ना, और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है शायद 4। हम्म, और एक सेंटर है इसका C2 और इसका रेडियस है 10। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो ये जैसे 10 है ना, ये भी 10 है, 20 हो गया, और ये 4 और ये 4, है ना, ये 28 हो गया टोटल। डायमीटर लेंथ हो गया 28, बड़े वाले सर्कल की बात करें तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया 14। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस अगर 14 है बच्चों, तो 8 ये खा चुका है और 6 और जाएगा इधर, है ना, 6 और जाएगा, तो ये C3 हो जाएगा ना। ये वाला लेंथ कितना हो गया बच्चों, 6। तो ये 6 और प्लस 8 14 हो जाएगा। अब यहां से यहां टोटल 10 था तो ये 4 बच जाएगा और प्लस 10 14, तो यानी इधर से इधर भी 14 हो गया, इधर से इधर भी 14 हो गया। ये सेंटर हो गया C3 और इसका रेडियस हो गया 14। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो लिखिए कॉर्ड C3 इज ऑल्सो कॉमन इंटरनल टेंजेंट टू C1 एंड C2, है ना। तो C3 का एक कॉर्ड है जो इन दोनों का कॉमन इंटरनल टेंजेंट है, तो बॉस वो ऐसा आएगा। इस कॉर्ड की बात कर रहा है, ये है कॉर्ड ऑफ C3 जो इसका इंटरनल कॉमन टेंजेंट है, ये सिखाया हुआ है ना। गिवन दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज दिस, मतलब इसी का लेंथ निकालना है, तो ये तो बहुत इजी काम है कैलकुलेट करना। आपको पता ही है कि हमने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना सिखाया था कि ये निकाल लीजिए पहले, पाइथागोरस लगता है सीधा सीधा। तो ये बच्चों एंगल है 90 डिग्री, ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल का 14, और ये अभी अभी लेंथ निकाल के दिखाया है 6। तो ये वाला लेंथ कितना निकलेगा, मुझे लग रहा है कि ये वाला लेंथ निकलेगा रूट अंडर 14 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और इसका डबल होगा शायद, शायद ऐसा कुछ। अब इस फॉर्मेट में देख लीजिए एक बार बदल के, तो रूट अंडर 20 आएगा और इंटू 8 आएगा, तो 160 आ रहा है ये, है ना, 160। 160 मतलब 16 गुने 10, 16 में तो बाहर, तो 8 रूट 10 टाइप का आ रहा है, 8 रूट 10। तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं, ये शायद ये 1 ही होगा, है ना। तो m+n+p 19, क्या ये आंसर है क्या, एक बार कंफर्म कीजिएगा बच्चों। इज दिस द आंसर 19? और कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। एक्सरसाइज 2 में 37 ही पूछा गया, एक बार तब तक इसका आंसर आप कंफर्म कीजिए जो भी बच्चे ने पूछा है। और 37 एक बार पूछा गया है, अ वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट a, b एंड टचेस एक्सेस। तो एक सर्कल की बात कर रहे हैं और ये एक वेरिएबल सर्कल है जो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है शायद, है ना, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और a, b से पास कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है मान लीजिए, है ना। तो भाई एक्स एक्सिस को टच कर गया पहली चीज, है ना, और एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है a, b, ठीक है।
प्रूव दैट द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए, मतलब यहां से जो आप एक डायमीटर बनाओगे उसके अदर एंड का लोकस पूछा है। जैसे ये आपने डायमीटर बनाया इसका, तो सेंटर ऑफ कोर्स बीच में ही कहीं होगा, है ना। इसका लोकस पूछ रहा है आपसे एच कॉमा के, इस पॉइंट का लोकस पूछ रहा है। मेरे ख्याल से ये सवाल है, वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी, ये फिक्स पॉइंट है। फिर दूसरी बात बोल रहे हैं क्या कि हाँ इसी पॉइंट का लोकस पूछ रहा है ना। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप यहाँ से एक ड्रॉ कीजिएगा, है ना, टच करने वाली बात का भी हम देख लेते हैं लेखा जोखा। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो चीज है ना, ये क्या है, h प्लस ए बाई टू, क्योंकि मिड पॉइंट होगा, और k प्लस बी बाई टू। तो ये चीज रेडियस है, ये चीज रेडियस है बच्चों। तो यानी कि जो रेडियस होगा, रेडियस इज k प्लस बी बाई टू टाइम्स, या जो डायमीटर है 2r, है ना, वो k प्लस बी है बच्चों, ठीक है। और डायमीटर एक और तरीके से निकल सकता है, इसका और इसके बीच की जो दूरी है ना, एच के और ए बी के बीच का दूरी है, ये 2r है, ये 2r है। मतलब हल्ले 2r एक और तरीके से निकल जाएगा, कैसे, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू के प्लस बी, और दोनों साइड अब स्क्वायर कर दीजिए आप, है ना। तो h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू के प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको दूसरी साइड ले जाइए। तो इधर h माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों k प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप चाहो तो h की जगह x, k की जगह y लिखिए। तो मुझे लग रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर, और उसको निकालिएगा तो ये 4by आ जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4ab। तो मुझे लगता है कि ये तो मैच हो ही गया, है ना, देख लीजिएगा। अब एक्सरसाइज 3 में एक तो 19 है और एक 37 है, और भी कोई है तो बता दीजिएगा 1 2 3 4 में। एक तो 19 नहीं पूछा ना, एक्सरसाइज 3 19। द सेंटर ऑफ दो सर्कल्स विच टच द सर्कल this externally and also touches the x-axis, okay। तो इसका आप सेंटर देख सकते हो, मेरे ख्याल से 4 4 है, और 4 चौक 16, 4 चौक 16 32 36 6 है ना। तो देख लेना आप, 0 0 तो इसके अंदर ही लाई करेगा। तो कुछ मेरे ख्याल से ऐसा सर्कल है ना, जिसका सेंटर दोस्त दिया हुआ है 4,4, और रेडियस मुझे लगता है कि शायद 6 आ रहा है, 16 16 32 और 4 36, है ना। और सेंटर ऑफ द सर्कल, दो सर्कल्स विच टचेस दिस सर्कल एंड एक्सटर्नली एंड आल्सो टचेस द एक्स एक्सिस लाई ऑन। तो मतलब ऐसा भी सर्कल है जो इसको भी टच कर रहे हैं और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है दोस्त। तो कुछ ऐसा मान लिया हमने, हमारा क्या है, ऐसा कुछ मान लिया है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि हमें शायद इसके, तो मतलब इसी का शायद लोकस निकालना है ना, इसी का लोकस निकालना है। तो अगर इसी का लोकस निकालना है तो एक तो हम इसको ऐसे सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दिए भैया, और एक ये हो गया। तो भाई मेरे अगर ये पॉइंट है h कॉमा के, है ना, तो अभी अभी बतलाया कि इसका रेडियस तो k हो जाएगा। अभी प्रीवियस सवाल में भी सेम चीज आई, है ना, रेडियस k हो गया। तो भाई ये भी k हो गया, और इसका रेडियस है 6। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी, दैट इज h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, है ना, इक्वल टू, देख लो एकदम आराम से देख लो, है ना, ये k है और ये 6 है, तो k प्लस 6। और दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो मुझे लग रहा है x माइनस 4 का स्क्वायर, और इसको लिखोगे तो y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 16, और इधर कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, ऐसा देख लो। तो y स्क्वायर इज गॉन, तो इधर बन रहा है बच्चों x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 20y प्लस 20, ऐसा कुछ बन रहा है ना। तो मेरे ख्याल से आप देखो ना, ये एक पैराबोला ही होगा, क्योंकि ये वही वाला टाइप हो गया ना आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, दैट इज अ पैराबोला।
हाँ चेक कर लीजिएगा एक बार, कंफर्म भी कर दीजिएगा, है ना, पैराबोला होना चाहिए। नेक्स्ट शायद क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है शायद इसमें, एक्सरसाइज 3 का 37, है ना। और भी कोई डाउट हो एक्सरसाइज 3 तक तो फटाफट डाल दीजिएगा, नहीं तो 4 पे चलेंगे फिर। The locus of the center of the circle which touches the circle externally and touches the y-axis and lie in the first quadrant। देखो फिर से वही सवाल है इसमें क्या डिफरेंस है, अब की सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और अब ये वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना ही है। तो हम लोग बोले कि ऑलमोस्ट सेम ही सवाल पूछा गया है ना तीनों में, तीनों सवाल एक जैसा ही है। तो भाई अब की जो सर्कल है आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला, ठीक है। और अब क्या कह रहा है कि वो एक और सर्कल है जो इसको वाई एक्सिस को टच कर रहा है, देख लेना भैया, है ना। है ना, वाई एक्सिस को टच कर, अरे वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं और इसको भी शायद ऐसा कुछ। तो ये पॉइंट अगर आपने एच कॉमा के लिया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एच और के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ना, एच और के दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो मतलब यहां से ये जो दूरी है बच्चों, ये रेडियस हो गया के, सॉरी एच। तो सेम ही सवाल आप पूछ रहे हो बार बार, है ना, देख लो आप ध्यान से। तो ये भी एच है और ये 1 है और ये 0 0 है। देखो ना बिल्कुल लल्लू सही सवाल हो गया कि एच के और 0 0 के बीच का डिस्टेंस, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एच, ऐसा ही आएगा, है ना, रेडियस R1 प्लस R2। तो अब सीधा स्क्वायर कीजिएगा तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, है ना। एच स्क्वायर मुझे लगता है कट जाएगा और वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 2x प्लस 1। तो देखो h और k दोनों पॉजिटिव है, तो यहां से y की वजह से तो दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस, है ना। अब इस फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा है पहले मैं वो देख लूं, है ना। हाँ इस फॉर्मेट में ही लिखा है, तो 2x प्लस 1, माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि y नेगेटिव नहीं होगा, और यहां से x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो मुझे लग रहा है इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बाकी आप एक बार और चेक कर लीजिए और बतला दीजिए, है ना। तो मेरे ख्याल से तीनों सवाल एक जैसे ही पूछे गए। फिर अब एक्सरसाइज 4 में चल रहे हैं, इसका भी एक बार आंसर कंफर्म कर दीजिएगा सेकंड है या नहीं। एक्सरसाइज 4 10 एंड 22। 10 में क्या बोला है, द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6 इंटू 2 पार्ट्स। तो चलिए देखते हैं, बनाना ही पड़ेगा और तो कोई है नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 लेस देन इक्वल टू 6, मतलब ऐसा कुछ सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 वाला ये सर्कल है बच्चों, और लेस देन इक्वल टू 6 की बात करोगे तो इसके अंदर का रीजन आ जाएगा। और 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 में x पे हाफ और y पे मुझे लग रहा है कि माइनस 1/3 काटेगा, है ना। तो ये पॉइंट क्या है, रूट 6,0, तो हाफ तो पहले ही आ जाएगा और ये कुछ ऐसा बनाएगा शायद, मुझे लग रहा है हाफ और माइनस 1/3 ऐसा कुछ बनेगा। तो दिस इज द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, है ना, ये है। और ये पॉइंट है मेरे ख्याल से, ये क्लास इलस्ट्रेशन है, ऐसा हमने क्लास में भी किया है ना, वहां पे थोड़ा बेटर सा कंडीशन था, ये शायद इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, बट ऐसा ही ऑलमोस्ट सवाल था। तो हम लोग बोलेंगे कि देन इफ दिस एस इज दिस देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एस लाइंग इनसाइड द स्मॉलर पार्ट, मतलब इस वाले पार्ट पे लाई कर रहा हूं। पहली चीज की सारे के सारे जो होने चाहिए वो सर्कल के अंदर होने चाहिए, पहली चीज ये देख लीजिए आप। तो 4 और प्लस 9/16, तो मेरे ख्याल से सब अंदर ही है मेरे ख्याल से, क्या 4 और 9/16, एक बार खटाखट से देख लो, 4 प्लस 9/16, 6 से तो छोटा ही होगा, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिर 5/2, 25/4 और प्लस 9/16, 25/4 हो गया आपका 100/16, तो 109/16 मतलब 16×96 ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट यार,
पहला जो पॉइंट है, पहले सर्कल के अंदर तो सब रहने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका जो स्क्वायर है 4 और प्लस 9/16, तो ये 64। देखो ये 1 से छोटा है तो ये 6 से तो छोटा होगा, ये सर्कल के अंदर है। ये देखना इधर की साइड है, इधर की साइड है। तो 0 0 क्या साइन दे रहा है बच्चों, है ना। 0 0 मुझे लगता है नेगेटिव दे रहा है। देखना 0 0 क्या साइन दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो यानी कि अगर 0 0 नेगेटिव दे रहा है तो हमें जो पॉइंट चाहिए ऑपोजिट साइड का चाहिए, तो वो पॉजिटिव देना चाहिए। तो यहां पे 2 × 2 रखोगे 4, माइनस क्या होगा 9/4 और -1, यानी कि दिस इज 3 - 9/4। तो दिस इज पॉजिटिव, मतलब यस, ये पॉइंट स्मॉलर रीजन में लाई करेगा। लेकिन जब अगले पॉइंट पे जाओगे तो ये 25/4, मतलब ये 6 से ऐसे ही बाहर हो गया, है ना। 6 चौक 24, तो ये 6 से ऐसे ही बाहर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये तो सर्कल के ही बाहर हो गया, बात ही खत्म हो गई। फिर आता है आपका 1/4, -1/4, ये सर्कल के अंदर है डेफिनेटली। और ये इसमें कैसा साइन देता है वो देखिएगा। तो हाफ ऐसे ही चेक करना है आपको, +3/4 और -1। तो मुझे तो लग रहा है यार ये पॉजिटिव साइन देगा, है ना, ये पॉजिटिव साइन देगा। तो ये भी है ना, एक पॉइंट और मिल गया। ऐसे ही 1/8, 1/4 की बात करेंगे, है ना। तो अंदर तो है ही, अब इसमें बस रख के देखिए। तो 1/8 रखिएगा तो बेटा 1/4 और -1/4, तो -3/4 -1, ये नेगेटिव साइन दे रहा है, आई थिंक सो, है ना, ये नेगेटिव साइन दे रहा है। तो अगर ये नेगेटिव साइन दे रहा है तो ऑफकोर्स ये बाहर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 पॉइंट्स होंगे जो स्मॉलर रीजन में लाई कर रहे होंगे, ना, 2 पॉइंट्स होंगे। एक बार इसका आंसर कंफर्म करना यार, 10th का 2 पॉइंट आना चाहिए, है ना, ठीक है। और अब एक और सवाल है जो पूछा गया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 शायद पैराग्राफ टाइप का है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। तो चलिए, नहीं तो इसको अगली क्लास में हम लोग लेते हैं, है ना। तो थोड़ा समय लगेगा इसको पढ़ने में, तो इसको अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से अब जो भी एक्सरसाइज 4, 5 और 6 में है सब कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। 5 तो मेरे ख्याल से हो ही गया था ना, एक बार कंफर्म कीजिए कि क्या 5 हो गया था। उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में समय लगेगा, है ना, तो इसलिए भी उसको बाद में कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5 हो गया था ना कंप्लीट, और 6 दे दिया था क्या होमवर्क में, मुझे लग रहा है दे दिया था। ठीक है, तो अगली क्लास में बिल्कुल तैयार रहिएगा। हम लोग एक्सरसाइज 5 और 6 जो भी है उसको भी कंप्लीट करेंगे विथ एक्सरसाइज 4, है ना, जो भी अभी एक सवाल बच गया है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू ऑल, गुड नाइट।